हेलो, नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करेंगे। ये प्रश्न पिछले 2-3 सालों में हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें हमने एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे और यूपी पुलिस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जो पिछले 2-3 साल 4 साल की परीक्षाओं में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप अपनी एग्ज़ाम्स में और एग्ज़ाम की तैयारी में और बेहतरी ला सकते हैं। साथ ही आपको ये एक इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमने लगभग सभी टॉपिक्स के प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। हम इस वीडियो के दौरान बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक दोनों डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा के समय अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें कहा गया है 8 #6 इसका मान 28 है और 7 #4 इसका मान 22 है। तो हमें इस समीकरण 9 #3 का मान ज्ञात करना है। तो ये जो हैशटैग है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, हम जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना। ये जो 4 मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनमें से कोई एक है, उसको हमको ज्ञात करना है कि हैशटैग का मान क्या है। अब देखिए, हमको 8 #6 कहा गया है और इसका मान है 28। अब देखिए, हमारे पास ये जो दो नंबर है 8 और 6, हम इससे 28 कैसे बना सकते हैं? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 14, और 14 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 14 में 2 का गुणा करने पे हमको 28 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो संख्याएं हैं, इन दोनों का योग किया गया है और उसके बाद उसमें 2 का गुणा किया गया है। तो अब देखते हैं यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या? 7 #4। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 11, और 11 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 22। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हैशटैग का मान क्या है? हैशटैग मतलब प्लस करना। तो जो भी दो संख्याएं दी हुई हैं, पहले उन दोनों को प्लस किया गया है, ऐड किया गया है, और उसके बाद में उसका दुगना किया गया है। हमसे क्या पूछा गया है? 9 #3 का मान हमको ज्ञात करना है। तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो हम जानते हैं 12 आता है, और 12 में 2 का गुणा कर दें तो 24 आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हमको आइडियली 12 से 15 सेकंड में हल कर लेना चाहिए। काफ़ी सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न है उसे ही हमें हमारे उत्तर के रूप में ज्ञात करना है। क्या कहा गया है हमें यहाँ पे? सर्कल और फिगर। हम जानते हैं सर्कल वृत्त एक फिगर होता है, एक आकृति होती है। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? एनिमल कैट। मतलब एनिमल एक क्लास है और कैट बिल्ली उसमें से एक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर हम वेन डायग्राम बनाने जाएं पहले वाले का तो कैसे बनेगा? अगर फिगर्स का ये है तो सर्कल उसमें एक टाइप हो सकता है। ये सर्कल है अंदर और ये फिगर्स है, क्योंकि फिगर्स और भी प्रकार के हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या दिया है? एनिमल दिया है, फिर कैट दिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ट्रक और व्हीकल। तो व्हीकल का अगर बड़ा सर्कल बनेगा तो ट्रक उसका एक टाइप है। इसी प्रकार स्टेशनरी और पेंसिल का अगर एक बड़ा सर्कल बनेगा तो पेंसिल उसका एक टाइप है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी है वो पहले दी हुई है और ऑब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है। मतलब एनिमल एक कैटेगरी होती है और कैट उसका एक टाइप है, और बाकी के तीनों में पहले टाइप दिया हुआ है। सर्कल एक टाइप है, ट्रक एक टाइप है, पेंसिल एक टाइप है, और बाद में कैटेगरी दी हुई है। और दूसरे वाले ऑप्शन में पहले कैटेगरी दी हुई है, बाद में उसका टाइप दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का टाइप दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज और कंफ्यूजिंग प्रश्न रहते हैं, लेकिन अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम काफ़ी आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जीके एक अभिन्न हिस्सा है, जिसकी तैयारी के बिना, जनरल अवेयरनेस की तैयारी के बिना हम उस परीक्षा में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में जीके क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीके को पास किए बिना हम वो एग्ज़ाम ही पास नहीं कर सकते। तो इसमें आपकी मदद करने के लिए हर्षाली एकेडमी 10,000 जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का संग्रह आपके लिए लेके आया है। मात्र 49 रुपये जिसकी कीमत रखी गई है। आप इस लिंक पे क्लिक करके
इसे अभी तुरंत खरीद सकते हैं। ये इसमें हमने सभी टॉपिक्स के जीके के प्रश्न इंक्लूड किए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, सभी की हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो प्लीज़ आप इसे हमारे इस डिस्क्रिप्शन की दी हुई लिंक से खरीद सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, आप इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें कहा गया है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं, जब इसमें एक तस्वीर की तरफ इशारा किया जाए या एक महिला की तरफ इशारा किया जाए, तो हमें एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाए, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसका जेंडर क्या है। सबसे पहले उसने कहा कि एक महिला की तस्वीर की ओर, मतलब जिसका तरफ इशारा किया जा रहा है वो एक फीमेल है, मतलब माइनस का चिन्ह है। और जिसने कहा है उसका जेंडर क्या है वो भी हमको ध्यान रखना है। किसने कहा है? प्रिया ने। प्रिया मतलब एक फीमेल हो गई, तो इसका भी माइनस के साइन से हम इसको दर्शाएंगे। अब क्या कहा? प्रिया ने। प्रिया ने कहा तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिया को लिख लेते हैं, ये प्रिया हो गई। प्रिया ने कहा कि वह मेरे भाई का, मतलब प्रिया के भाई का। प्रिया का भाई कौन हो गया? प्रिया का भाई इधर हो आ गया। अब भाई है इसलिए प्लस का साइन, और ये प्रिया है इसलिए माइनस का साइन। भाई के इकलौते बेटा, इकलौता बेटा। अब भाई का बेटा आ गया, मतलब हम नीचे चले जाएंगे, और ये बेटा है, भाई का बेटा है, प्लस का साइन। इकलौते बेटे की माँ है। इकलौते बेटे की माँ है, मतलब इस बेटे की माँ कौन हो जाएगी? इसके भाई की पत्नी हो जाएगी, इसके बेटे की पत्नी हो जाएगी। तो अब क्या पूछा गया है? और प्रिया किसकी तरफ इशारा करके बोल रही है? इस महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोल रही है। प्रिया और इस महिला में क्या संबंध है हमको ज्ञात करना है। मतलब ये महिला प्रिया के भाई की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें 12 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए। सिलोजिज्म से संबंधित ये प्रश्न है। अब इसमें हमसे कहा गया है सम एफ आर टी। सम एफ आर टी, तो अब इसके लिए हम सबसे पहले वेन डाइग्राम बनाते हैं। तो ये वेन डाइग्राम मान लेते हैं एफ का है, और सम एफ आर टी कहा गया है, तो टी का वेन डाइग्राम कैसे बनेगा? ये टी, मतलब एफ और टी में एक यहाँ पे ये एक दूसरे से थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं, एक संभावना ये बन रही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है? हमें कहा गया है सम टी आर पी। अब ये जो टी है इसमें से कुछ हिस्सा पी का है, ऐसा हमसे कहा गया है। ये क्या है? ये पी है, लेकिन पी और एफ का कोई संबंध नहीं बताया है। तो ये तो एक संभावना इन दोनों स्टेटमेंट से बनती है। दूसरी संभावना क्या बन सकती है? मान ले, मतलब पी और एफ का भी तो कुछ संबंध आपस में हो सकता है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ये पी, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, और ये टी हो गया। मतलब ये तीनों भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। ये इस तरीके का डायग्राम भी बन सकता है। कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है? सम पी आर टी हमसे कहा गया है। सम पी आर टी, देखिए ये तो हमसे कहा ही गया था कि टी आर पी, तो पी आर टी मतलब ये वाला तो इस डायग्राम में भी फॉलो कर रहा है कि पी का कुछ हिस्सा टी में है, और इस डायग्राम में भी फॉलो कर रहा है कि पी का कुछ हिस्सा टी में है। तो कंक्लूजन एक तो फॉलो कर रहा है, सत्य है। अब क्या कहा गया है? नो एफ इज टी। नो एफ इज टी, देखिए इस वाले में भी एफ और टी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला कथन यहाँ पे तो गलत हो गया, और इस वाले डायग्राम में भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला कथन गलत हो जाता है हमारा। अब उसके बाद क्या कहा? नो पी इज एफ। नो पी इज एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पी और एफ के संबंध के बारे में बात की, तो पहले वाले डायग्राम में पी और एफ ये वाला कथन सत्य लग रहा है हमको, लेकिन दूसरी संभावना ये भी तो हो सकती है कि पी और एफ आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो सिर्फ एक कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट ये कंक्लूजन 1 है, यही हमारा निश्चित रूप से फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली श्रृंखला ज्ञात करनी है।
अब जब भी संख्या से संबंधित प्रश्न आता है, हमें एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होती, संख्याओं के बीच का अंतर। अब यहाँ पे देखिए संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। यहाँ पे 99,986 दिया है, 99,996 दिया हुआ है, मतलब मात्र 10 का अंतर है इतनी बड़ी संख्याओं में। ये 1,96,000 दिया हुआ है, ये 1,01,096 दिया हुआ है। तो हमें हमारा जो उत्तर है ये प्लस या माइनस की ट्रिक से मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, देखने में ये हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है काफ़ी सरल प्रश्न। इन शुरू के जो 3 9 है इनको इग्नोर कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। तो ये 96 है और ये 86, इनके बीच में कितने का अंतर हुआ, +10 का। यहाँ पे कितना हुआ, मतलब इस संख्या से इस संख्या में आने के लिए हमको +10 करना पड़ा। अब देखिए ये जो संख्या है यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 99,996 दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 1,00,000 मिल जाएगा। तो 4 हमने ये जोड़ा और 96 यहाँ पे ऊपर से जुड़ा और जोड़ दिया इन्होंने, मतलब टोटल कितना हुआ, यहाँ पे 100 जोड़ा गया इस संख्या में। इसको 4 और 96 से मैंने क्यों समझाया, क्योंकि एकदम से अगर आप इसको देखने जाएंगे तो यहाँ पे परीक्षा के प्रेशर में आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये 1,96,000 है या 10,96,000 या 1,96,00,000। इसलिए मैंने सिंपल से डिफरेंस से समझाया कि इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो 1,00,000 मिलेगा और ऊपर के 96 जोड़ देंगे तो अब इन दोनों का अंतर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में आने में कितना अंतर हुआ, 100 का अंतर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी सरल दिख रहा है हमको, दिखने में ही समझ में आ रहा है। इन दोनों को, शुरू के अंकों को इग्नोर कर दें तो यहाँ पे 0096 था, यहाँ 1096 है, मतलब कितने का अंतर हो गया, ये 1000 का अंतर हो गया। तो अब श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, पहले 100 का अंतर, पहले 10 का अंतर था, फिर 100 का अंतर हुआ, फिर 1000 का अंतर हुआ, मतलब जो अंतर है उसमें इंटू 10 होते जा रहा है। यहाँ पे इंटू 10 हो गया, तो अब इसमें यहाँ पे भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो 1000 में 10 का गुणा करने तो कितना मिल जाता है हमको, 10,000 मिल जाता है। और इस संख्या में अगर हम 10,000 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10,000 जोड़ने पे ये एक यहाँ पे इस जगह आ जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 1,11,1096, 1,11,1096, 1,11,096 हमारा सही उत्तर होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या है। देखने में काफ़ी सरल प्रतीत हो रहा था ये सवाल, लेकिन इसमें हमें सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे सवालों में गलती, ज़ीरो में गलती होने की संभावना होती है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हमको थोड़े से संयम के साथ लगभग 15 से 18 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिगर से संबंधित प्रश्न है। एक पेपर को इस प्रकार से मोड़ा गया है और बाद में इस प्रकार से पंच किया गया है। जब उसको खोला जाएगा तो कौन, वो किस आकृति जैसा दिखेगा, ये हमको इस ऑप्शन में से ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे कि ये इस प्रकार पहले मोड़ा गया, इस पेपर को, पेपर इस प्रकार था, यहाँ पे इतना बड़ा पेपर था, पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और फिर इस प्रकार पंच किया। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसमें डिस्टिंग्विशिंग फिगर कौन सा है, अलग होने वाला फिगर कौन सा है। अब ये वाली जो आकृति, ये देखिए, ये इस प्रकार की आकृति है। यहाँ पे ये जो आकृति है, जब आप इसे लेफ्ट या राइट करेंगे या राइट या लेफ्ट करेंगे तो ये एक समान ही दिखेगी, तो इससे हम अंतर का पता नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो इसके नीचे आकृति डायमंड वाली दी हुई है, इसको लेफ्ट या राइट करें या राइट या लेफ्ट करें, इससे भी हम अंतर नहीं पता कर सकते। यहाँ पे जो ये आकृति, इससे भी हम अंतर पता नहीं कर सकते। अब हम माफ कीजिएगा, हमारे पास जो अंतर पता करने के लिए कौन कौन सी आकृति है, हमारे पास अंतर पता करने के लिए ये वाली आकृति है। ये किस प्रकार से, इस प्रकार से है, ये एक सर्कल का हिस्सा है, ये वाली आकृति है जिससे हम हमारा अंतर डिसाइड करेंगे, और एक ये वाली आकृति। तो जब अब इसको खोला जाएगा तो ये वाली आकृति तो सेम ही दिखेगी, ये इस प्रकार की हो जाएगी, और ये भी, ये डायमंड भी इसी प्रकार दिखेगा यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ इस साइड वाली बात कर रहा हूँ, इस साइड वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, और ये सर्कल यहाँ पे पलट जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि जहाँ पे ये सेमी सर्कल, ये वाला जो सर्कल है ये बाहर की तरफ खुला हो, वो वाले ऑप्शन। अब ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड पे चलते हैं। इसमें बाहर की तरफ खुला है, मतलब ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसमें बाहर की तरफ खुला है, इसमें ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसमें ऊपर की तरफ खुला हुआ है,
इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, ये देखिए ना, ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ, इसमें भी बाहर की तरफ खुला हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। अब अगली हिंट हमको कहाँ से मिलेगी, इधर से देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ। अब इस सर्कल को अगर हम बाहर की तरफ खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार दिखेगा। ये डायमंड तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये वाला जो फिगर है इसको हम करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये वाला फिगर ये इस प्रकार से दिखेगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं ये वाली सीरीज कहाँ कहाँ पे दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे भी दी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी, उसके बाद हमको ऑप्शन नंबर 2 में भी दी हुई है, और ऑप्शन नंबर 3 में भी दी हुई है, ऑप्शन नंबर 4 में भी दी हुई है। अब लेकिन अब हमें हमारा उत्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये 2 स्क्वायर आ गए, लेकिन बीच में तो स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। हमें तो डायमंड चाहिए बीच में। अब कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है और ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में ये वाले जो 2 फिगर हैं इनको पलट दिया है, देखिए इसको ऊपर कर दिया है, लेकिन ये नीचे ही होना चाहिए, इस प्रकार से नीचे ही होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जनरली कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, हमें प्रैक्टिस से ही इस प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न हैं, हम काफ़ी बार पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से जब संबंधित जब भी प्रश्न आता है हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू में हम जानते हैं ए बी सी से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। ए की वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2 और अंत में जेड की होती है 26। अब यहाँ पे देखिए इनकी प्लेस वैल्यू हम फटाफट लिख लेते हैं। डी की प्लेस वैल्यू होती है 8, जी की होती है 7 और बी की होती है 2। एच होता है इसी प्रकार, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, एच होता है इसी प्रकार 8, के होता है 11 और एच होता है 8। फिर है एल 12, ओ 15 और एन 14। फिर है पी 16, एस 19 और टी है 20। अब अंतर देखते हैं, 8 से सॉरी डी होता है 4 पे, तो 4 से लेके 8 पे आए तो ये कितना हुआ, +4 हुआ। 7 से लेके 11 पे आए ये कितना हुआ, ये भी +4 हुआ। फिर 2 से लेके हम आए 8 पे, मतलब ये कितना हुआ, +6 हुआ। यहाँ पे देखते हैं 8 से 12 पे आए मतलब +4, 11 से लेके 15 पे आए मतलब +4 और 8 से लेके 14 पे आए मतलब +6 हुआ। अब ऊपर देख लेते हैं, एल से लेके पी पे आए मतलब 12 से 16 पे +4 हुआ। ओ से लेके एस पे मतलब 15 से 19 पे आए तो +4 हुआ, और एन से लेके टी पे मतलब 14 से 20 पे आए तो +6 हुआ। सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, +4 +4 +6। अब यहाँ पे +4 कर देंगे तो 16 में +4 करेंगे तो 20 आएगा, 19 में +4 करेंगे तो 23 आएगा, और +6 करेंगे इसमें तो 26 आएगा। 20 पे आता है टी, 23 पे आता है डब्ल्यू और 26 पे आता है जेड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हमको 20 से 22 सेकंड में हल कर लेना चाहिए। वो जब भी संभव होगा जब हमें प्लेस वैल्यूज काफ़ी अच्छे से याद होगी। जीके हमारी परीक्षा का एक अभिन्न हिस्सा होता है। हर परीक्षा में जीके का एक सेक्शन होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, स्कोरिंग नेचर का होता है। तो उसी समस्या को हल करने के लिए हर्षाली एकेडमी आपके लिए 10,000 जीके का एक संग्रह लेके आए हैं। एक ई बुक मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्म में। मात्र उन 50 रुपये का पेमेंट करने पे आपको आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में तुरंत डाउनलोड हो जाएगी 10,000 जीके के प्रश्न जो हमने हर एक सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स सबसे लिए हुए हैं। इस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे भी दी हुई है। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न आया है। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, स्टेटमेंट नो ई इज एफ। नो ई इज एफ अगर मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये ई का है और ये वाला सर्कल एफ का है, तो इनमें आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑल एफ आर डी हमसे कहा गया है, ऑल एफ आर डी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एफ
का अगर ये सर्कल है तो ये बड़ा वाला सर्कल डी का हो जाएगा। ये वाली एक संभावना, ये वाला ही एक प्रोबेबिलिटी हमें इन दो स्टेटमेंट से बनती हुई दिख रही है। अब हमसे क्या कहा गया है, कंक्लूजन, नो ई इज डी, नो ई इज डी। ये वाला कथन पूरी तरह से सत्य है या नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमसे ई और एफ के बारे में कहा गया है कि ई और एफ का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि ई का सर्कल अगर ये है लेकिन डी के सर्कल से ये ओवरलैप कर रहा हो और एफ के सर्कल से ये ओवरलैप नहीं कर रहा हो, तो इस कंक्लूजन में से हमें हमारी दूसरी संभावना भी निकल के आ रही है। तो नो ई इज डी, इसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। सम डी आर एफ, सम डी आर एफ, ये डी का बड़ा सर्कल है, एफ का छोटा सर्कल है, तो ये वाला तो फॉलो कर रहा है, ये वाला कथन, ये वाला कंक्लूजन सही है। अब क्या कहा गया है, नो एफ इज ई, नो एफ इज ई, एफ और ई में कोई संबंध नहीं है दोनों में, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये निष्कर्ष भी फॉलो कर रहा है। तो 2 और 3 सही है। ये 2 और 3 ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है, इंच को इस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है, ह्यूज को कैसे लिखेंगे। जब भी कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, INCH, और इसको कैसे कोडित किया गया है, CXID। आई की प्लेस वैल्यू 9, N की होती है 14, C की होती है 3 और H की होती है 8। इसी प्रकार C3, X 24, और यहाँ पे I हो गया 9 पे और D हो गया 4 पे। अब देखिए 9 से 3 मतलब -6, 14 से 24 मतलब +10, यहाँ पे ये +6 हो गया और यहाँ पे -4 हो गया, मतलब एक सिमेट्री नहीं बन रही है। हम इसको डायगोनली हल करने की कोशिश करते हैं। अगर 9 से लेके 4 पे आ जाते हैं, 2-3 संभावना होती है कि या तो डायगोनली हल कर लो, या फिर आप इसके अपोजिट पेयर की वैल्यू लिख लो, या फिर सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिख लो। 9 से 4 पे आए मतलब -5 हुआ, 14 से लेके 9 पे आए यहाँ पे भी -5 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 3 से लेके 24, अगर सी की सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो हमको क्या मिलती है, सी की सेकेंड सीरीज की वैल्यू, ए की होती है 26, बी की होती है 27 और सी की होगी 28। सी की सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू हो गई 28 और 28, सॉरी ए की होती है 27, इसकी 28 और इसकी 29 हो जाएगी, सी की 29 हो जाएगी, और 29 में से अगर हम 24 घटा दें तो हमको -5, मतलब -5 ही मिला, और 8 से 3 मतलब यहाँ पे भी -5, तो डायगोनली -5 का डिफरेंस है। अब हमें क्या कहा गया है, ह्यूज को कैसे कोडित करेंगे, HUGE, 8, 21, 7, 5, इसमें से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3, इसमें से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16, इसमें से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसकी अगर सेकंड सीरीज की वैल्यू ई की देखें तो ये होती है 31, और 31 में से 5 घटा दें तो हमको मिलता है 26, मतलब ZBPC, ZBPC ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब जब भी नंबर सेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको क्या करना होता है, नंबर को आपस में कंपेयर करना होता है। अब ये वाले, इसमें 2-3 ट्रिक काम करती है दोस्तों। या तो जो बड़े नंबर हैं उसको हम 2 छोटे नंबर से बना लें, या फिर शुरू के 2 नंबर से तीसरा नंबर बना लें, आप पहले और तीसरे से 2 छोटा नंबर बाकी का नंबर बना लें। यही वाली ट्रिक यहाँ पे काम करेगी। अब ये वाले पहला और तीसरा जो नंबर है ये बड़े नंबर है, बीच वाला छोटा नंबर है, इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं कि इनके जोड़ने से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा क्या, क्योंकि 2 छोटे नंबर होते तो उन दोनों को कुछ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करके तीसरा नंबर लाने की कोशिश करते हैं। अब 136 और 48 को आपस में जोड़ने पे हमको 184 मिलता है क्या, जी हाँ। अगर 8 और 6 14, हासिल का आया 1, 13 और 4 17 और 1 18, मतलब पहली 2 संख्याओं को जोड़ने पे तीसरी संख्या मिल रही। देखते हैं इसी लॉजिक का पालन यहाँ पे भी हो रहा है क्या। तो 189 और 37 मतलब 9 और 7 16, हासिल का आया 1, ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है 18, मतलब 226। यहाँ पे भी पहली 2 संख्याओं को जोड़ने पे दूसरी संख्या मिल रही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में किस
इसी लॉजिक का पालन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। 116 और 62 को जोड़ दें तो 16 और 62 को जोड़ने पे हमको 178 मिलता है। पहले ही वाले ऑप्शन में इस नियम का पालन हो रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।